नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो अब से कुछ देर पहले चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने एक इम्पोर्टेंट और ज़रूरी नोटिस जारी किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर। कौन कौन से पद इसके तहत भरे जाएंगे, क्या उसमें आपको सैलरी मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 लेवल में इसको बांटा गया। लेवल 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, लेवल 2 में कौन से और लेवल 3 में कौन से, और किनको क्या सैलरी मिलेगी और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिया और ये नोटिस सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेज दिया गया। ऑल द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल द डिविजनल कमिश्नर इन हरियाणा, ऑल द MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन पब्लिक अंडरटेकिंग, द रजिस्ट्रार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ऑल द डिप्टी कमिश्नर एंड सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इन हरियाणा। तो वही है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक रोजगार कौशल निगम की जो है हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है। अब पहले की तरह जो ठेकेदारी प्रथा जिसको ख़त्म करके एक निगम के तहत, एक रोजगार कौशल निगम के तहत हरियाणा के अंदर जो आपकी कच्ची भर्तियां हैं, डेली वेजेज भर्तियां हैं, वो आपकी हुआ करेंगी। अब किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या इसमें रेट रखा गया है। ठीक है, नोटिस में यही सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई गई हैं। सबसे पहले ग्रुप डी से शुरुआत होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है कि हरियाणा सरकार ने इसको क्यों, इस रोजगार निगम को अधिकृत किया है, क्यों इसको बनाया। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेटअप द हरियाणा कौशल रोजगार निगम विद द मैंडेट ऑफ डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर एंड मैन पावर ऑफ आउटसोर्स सर्विस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत मैन पावर होती थी, कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर होती थी, उसको भी इस निगम के तहत लगाया जाएगा। 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 में आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो हरियाणा सरकार के ऑफिसेज हैं वहाँ पर कोई कार्यरत होगा तो उनको भी कैटेगरी 1 में रखा गया। चंडीगढ़ के अंदर कोई हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको भी कैटेगरी 1 में रखा गया। उसके बाद कैटेगरी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी को रखा गया है। उसके बाद कैटेगरी 1 इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या वो ज़्यादा, इसको नहीं हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं। अब कैटेगरी 1 में जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेवल 1 में आपको सैलरी मिलेगी 17,520, लेवल 2 में 20,590, लेवल 3 में 21,200 और लेवल 4 में आपको 22,420। कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट में लेवल 1 में 15,450, लेवल 2 में 18,510, लेवल 3 में 19,120 और लेवल 4 में 20,350। इसी प्रकार कैटेगरी 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर 14,000 से शुरुआत होगी, फिर 17,000, फिर 18,000, फिर 19,000। इस प्रकार से आपको ये सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस बेसिस है। फ्रेशर की लेवल 1 में 17,000 से शुरुआत होगी, लेवल 2 में 20, लेवल 3 21 और लेवल 4 22,000। अब जो पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर निर्धारित की है। सबसे पहले एनिमल केयर वर्कर की अगर आप पोस्ट करेंगे जिसमें एनिमल अटेंडेंट है, डॉग हैंडलर अटेंडेंट, अटेंडेंट फोटोस्टेट मशीन अटेंडेंट, PN बियरर, क्लास अटेंडेंट, ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, हॉस्टल अटेंडेंट, लेडी अटेंडेंट, लाइब्रेरी हेल्पर, ऑर्डलरी, परेड अटेंडेंट, इस प्रकार की जो आपकी पोस्ट हैं। उसके साथ पेट्रोल पंप अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, टेलीफोन अटेंडेंट, कोई भी अटेंडेंट की PN की पोस्ट है तो 10वीं पास उसमें मांगा गया है। सैलरी मैंने आपको उसमें बताई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। फील्ड वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड है, हॉस्पिटल वर्कर है, किचन वर्कर है, इन सभी में मैट्रिक पास जो मैट्रिक पास है वो मांगा गया। पब्लिसिटी वर्कर है, टेलर है, टेक्निकल वर्कर है, सैनिटेशन वर्कर है, चौकीदार है, इसमें लिटरेट मांगा गया है चौकीदार में, यानी कि 8वीं तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस एग्जीक्यूटिव क्लर्क की पोस्ट के लिए 10+2 विद SCTC, कांस्टेबल 10+2, डाटा एंट्री ऑपरेटर 10+2, जूनियर स्केल 10+2, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 10+2। ठीक है, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट 10+2 विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 10+2, ग्राम सचिव पटवारी के लिए ग्रेजुएट। उसके बाद कंडक्टर 10+2, ड्राइवर मैट्रिक प्लस 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद टीचिंग की ओर बढ़ेंगे। रिवेन्यू एग्जीक्यूटिव में कानून को ग्रेजुएट असिस्टेंट 10+2 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लर्क एंड SCTC। स्टेनोग्राफर है, लाइब्रेरियन है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी,
JBT टीचर 10+2 विद 2 ईयर डिप्लोमा इन DED। ड्राइंग टीचर के लिए 10+2 विद 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। PTI टीचर के लिए मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन कंडक्टेड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। मास्टर्स TGT हैं ग्रेजुएट रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd। ड्राफ्ट्समैन 10+2 विद 3 डिप्लोमा। एक्सरे के लिए 10+2 विद डिप्लोमा इन एक्सरे। फार्मासिस्ट 10+2 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। सुपरवाइजर 10+2 विद डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड। जूनियर इंजीनियर वही है 10+2 विद डिप्लोमा। लीगल असिस्टेंट BA LLB। तो ये पोस्ट हैं आपकी, इसमें आपका पोस्ट के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो अभी आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है स्टार्ट हो चुका है, कुछ खामियां हैं वो धीरे धीरे रेक्टिफाई की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट थी फ्रेंड जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।